Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन. So children, in the previous chapter we learnt about the instruments. पढ़ा था ना हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा कि सितार क्या होता है, गिटार क्या होता है, हारमोनियम क्या होता है, तबला क्या होता है. लेकिन चिल्ड्रन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू तब तक ही है जब तक उसे बजाने वाला है, राइट? और जो ये इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के लिए आपको चाहिए क्वालिटी, स्किल्स, और ये सारे लोग जो बजाते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये होते हैं महान म्यूजिशियंस चिल्ड्रन, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हाउ टू यूज दोस इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे नो हाउ टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उन महान ग्रेट इंडियन म्यूजिशियंस के बारे में जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है. यस, सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन. The first is Pandit Ravi Shankar. Okay, so in the picture you can see children, he is Pandit Ravi Shankar. Although he is no more, children, he passed away in 2012. लेकिन चिल्ड्रन इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और इतने मशहूर हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ओके, सो पंडित रवि शंकर नोन एज द ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर ऑफ द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री. सो चिल्ड्रन, हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सितार के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसकी लॉन्ग नेक होती है. सो चिल्ड्रन, ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर जो थे हमारे देश में वो थे पंडित रवि शंकर. ही इज नोन फॉर हिज सितार. यस, वो इतनी मधुर मधुर धुनें निकालते थे सितार से कि वो इतने फेमस हैं हमारे इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री में. Pandit Ravi Shankar has made invaluable contributions to Indian classical music. उन्होंने बहुत सारे ऐसे contribution दिए हैं जिससे हमारे Indian classical music का बहुत नाम बढ़ता है. Yes, Pandit Ravi Shankar has made invaluable contributions to Indian classical music. और इसलिए चिल्ड्रन इन्हें कोई नहीं भूलता. जब भी सितार के बारे में बात होती है तो हम पंडित रवि शंकर को कभी नहीं भूलते हैं. ओके, सो पंडित रवि शंकर वाज द ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर ऑफ द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री. He was considered a musical maestro in his era and had admirers, followers and students from all around the globe. So children, ये पंडित रवि शंकर सिर्फ भारत में ही नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब फेमस थे. इनके बहुत सारे चिल्ड्रन फॉलोअर्स थे, इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे. सब इनसे क्या थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और इनसे सीखना चाहते थे कि हाउ दे कैन बी द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल प्लेयर्स. यस, पंडित रवि शंकर इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब वॉज वेरी वेरी फेमस. ओके, सो ही वॉज मास्ट्रो इन हिज एरा. अपने जमाने के चिल्ड्रन ये मास्टर थे, अपने जमाने के मास्टर थे और इनके बहुत एडमायरर्स थे, पसंद करने वाले बहुत लोग थे, फॉलोअर्स बहुत थे, इनके स्टूडेंट्स बहुत थे. और सिर्फ इंडिया से नहीं, इनफैक्ट पूरे ग्लोब से चिल्ड्रन इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे और स्टूडेंट्स थे. Okay, so this famous was Pandit Ravi Shankar children, who was the greatest sitar player. Okay, next, Zakir Hussain. So after Pandit Ravi Shankar children, we are going to learn about Zakir Hussain. ठीक है, जाकिर हुसैन को आपने काफ़ी बार टीवी के कमर्शियल एड्स में देखा होगा. ताजमहल की चाय में काफ़ी बार चिल्ड्रन वो आते हैं और अपने ही धुनों से ही अपने एड्स किया करते हैं. जाकिर हुसैन चिल्ड्रन, द तबला मास्ट्रो ऑफ इंडिया. सो जैसे सितार वादक कौन थे, पंडित रवि शंकर थे, उसी तरह से जो तबला होता है चिल्ड्रन, उनके मास्टर कौन है, Zakir Hussain. Okay, the tabla maestro of India, Zakir Hussain is an Indian musician, producer and composer who has made contributions to the music industry with his unmatchable tabla skills. So children, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे, साथ में इंडियन म्यूजिशियन थे, म्यूजिक देते थे, प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे और कंपोजर थे, धुनें खुद कंपोज किया करते थे. और उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं चिल्ड्रन म्यूजिक इंडस्ट्री में विथ हिज अनमैचेबल तबला स्किल्स. इनके जैसा तबला वादक कोई है ही नहीं चिल्ड्रन. उस्ताद जाकिर हुसैन वाज दैट मास्टर तबला स्किल. ओके,
उस्ताद जाकिर हुसैन के नाम के आगे उस्ताद ही इसलिए लगा था चिल्ड्रन, क्योंकि वो इतना अच्छा तबला बजाते हैं, उनके स्किल्स के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ही इज मास्टर इन तबला। ओके, सो उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी फेमस इन म्यूजिकल इंडस्ट्री। ओके, सो पंडित रविशंकर किसमें है? सितार के थे, और उस्ताद जाकिर हुसैन किसके हैं? वो है तबला के। क्लियर? सो चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं ना कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू तभी होती है जब इन्हें बजाने वाले वो महान महान लोग होते हैं। सो इसलिए ग्रेट इंडियन म्यूजिशियंस के बारे में जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और ऑल्सो कि अगर सपोज आपसे जीके में कभी पूछा जाए कि ठीक है आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पता है, बट डू यू नो दैट हु इज़ फेमस फॉर दिस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से म्यूजिशियन किस प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ठीक है, सो since 1963, Ustad Zakir Hussain has worked across genres like Indian classical and jazz fusion. So children, 1963 से okay, जाकिर हुसैन क्या कर रहे हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन अलग अलग जॉनर में काम करते हैं। ठीक है, क्लासिकल में तो वो काम करते ही हैं, लेकिन चिल्ड्रन साथ में जैज फ्यूजन में भी काम करते हैं, मिक्स में। ओके, जैज म्यूजिक के साथ फ्यूज करते हैं चिल्ड्रन, और बहुत ही अच्छी अच्छी धुनें बनाते हैं। ठीक है, सो उस्ताद जाकिर हुसैन इज फेमस तबला कंपोजर, प्रोड्यूसर, एज वेल एज चिल्ड्रन अ फेमस प्लेयर। ओके, नाउ The next is children, इनको तो आप सभी जानते होंगे my dear students, he is A.R. रहमान, a living legend. Okay, A.R. रहमान को तो कौन नहीं जानता। हर बॉलीवुड मूवीज में इनकी धुनें क्या होती हैं, वहाँ अधिकतर पाई जाती हैं जो मूवीज ऑलरेडी हिट हो रही होती हैं, इनकी धुनें ही मूवीज को हिट बना देती हैं, isn't it? So A.R. रहमान, the Indian music industry is incomplete without mentioning A.R. रहमान. So children, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर A.R. रहमान को मेंशन नहीं किया गया तो बात पूरी होती ही नहीं है, it is incomplete. He is that children. He has that skill and he is that famous. Okay, so A.R. Rahman, the Indian music industry is incomplete without mentioning A.R. Rahman. तो बिना इनको मेंशन किए हम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की या किसी म्यूजिशियंस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि A.R. रहमान के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो चिल्ड्रन उन्हें बहुत ज़्यादा फेमस बनाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर बनाती हैं। ठीक है, This living legend of India has bagged tons of national and international awards, including an Oscar and Grammy. So children, ये जो talented आप देख रहे हैं A.R. रहमान को, इन्होंने देश में ही नहीं देश के बाहर भी बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त किया है। Children, yes, उन्होंने बहुत अवार्ड्स मिले हैं, उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है जो वर्ल्ड का चिल्ड्रन बिगेस्ट अवार्ड होता है। ही इज़ एन ऑस्कर अवार्डी एज वेल एज ग्रैमी। उनको ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं चिल्ड्रन, जो कि वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स हैं। तो इंडिया में तो ये है ही, इंडिया में तो ये काफ़ी इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वर्ल्ड में भी चिल्ड्रन इनका बहुत ज़्यादा नाम है। सो लिविंग लेजेंड ऑफ इंडिया हैज़ बैक टन्स ऑफ नेशनल, मतलब इनके नेशनल अवार्ड्स तो पता नहीं कितने, टन्स ऑफ नेशनल अवार्ड्स हैं, और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं जिसमें ऑस्कर और ग्रैमी तो आता ही है, जो इतने आसानी से मिलता नहीं है। बट A.R. रहमान इज द चिल्ड्रन विनर ऑफ एन ऑस्कर अवार्ड एज वेल एज Grammy Award. So he is A.R. रहमान. So children, अगर आपने म्यूजिक नहीं सुना है इनका, तो आप जल्दी से इनका म्यूजिक सुने, आप बहुत जल्दी इनके फैन बन जाएंगे। नेक्स्ट है मदुरई शान मुख वदीवु शुभलक्ष्मी। ओके, ये कौन थी? चिल्ड्रन, इनका बर्थ हुआ था 16 सितंबर 1916 में, एंड शी पास्ड अवे इन 11 दिसंबर 2004, was an Indian Carnatic singer from Madurai, Tamil Nadu. So children, she was Indian Carnatic singer. Carnatic क्या होता है? क्लासिकल म्यूजिक जब साउथ इंडिया से ओरिजिन होता है चिल्ड्रन, उसको हम कहते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। एंड चिल्ड्रन, मदुरई शान मुख वदीवु शुभलक्ष्मी बहुत फेमस कार्नेटिक सिंगर रही हैं चिल्ड्रन, एंड शी यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम मदुरई, तमिलनाडु। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में मदुरई शुभलक्ष्मी को। देन
She was the first musician ever to be awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. So, children, जो भारत रत्न अवार्ड्स होते हैं वो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड्स होते हैं, तो इनका मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और जो मदुरई शुभलक्ष्मी थी चिल्ड्रन, वो फर्स्ट आपकी म्यूजिशियन एवर थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। यस, फर्स्ट म्यूजिशियन एवर, इससे पहले किसी को नहीं मिला था। शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर गेटिंग भारत रत्न अवार्ड। So Madurai Shubhu Lakshmi. Then next है Bismillah Khan. Okay, so in the picture the next musician you can see is of Bismillah Khan. Again he was born in children 21st March 1916 and he passed away in 21st August 2006. अब ये क्या करते थे? Often referred to by the title उस्ताद. Children, इनको उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका टाइटल क्या दिया गया था? उस्ताद दिया गया था। एंड कौन थे ये? Was an Indian musician credited with popularizing the shehnai, a reeded woodwind instrument. क्योंकि children he was the shehnai player. वो शहनाई बजाया करते थे। आप शहनाइयाँ जानते हो? शादियों में जब शहनाइयाँ बजती हैं शादी से पहले, तो children आप यहाँ पे भी देख सकते हो, he in the picture also he is playing शहनाई. तो children जो ये शहनाई थी वो इतनी अच्छी बजाते थे कि उनके इस स्किल के कारण उनका नाम क्या रखा गया था? उस्ताद रखा गया था। उन्हें ये टाइटल दिया गया था उस्ताद। यस, क्योंकि शहनाई बजाना इतनी आसान बात नहीं है और उसमें से भी इतनी मधुर धुनें निकालना। लेकिन जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, ही वाज द फेमस शहनाई प्लेयर चिल्ड्रन। और शहनाई क्या होती है? रीडेड वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वुड वाइंड क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट होती है और इस तरह फूंक मार के उसमें से धुनें निकालनी पड़ती है। एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज परफेक्ट इन दिस शहनाई वाद। ओके, तो बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे और इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, द नेक्स्ट इज चिल्ड्रन अमजद अली खान। तो आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, ही इज अमजद अली खान। अमजद अली खान कब बॉर्न हुए थे? 9 अक्टूबर 1945 एंड ही इज स्टिल अ लिविंग लेजेंड चिल्ड्रन। ओके, ये क्या है? ही इज एन इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर। अब चिल्ड्रन हर म्यूजिशियन का देखो क्या है, कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो फेमस ही है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण। जैसे हमने शुरुआत की थी पंडित रविशंकर से, वो क्या करते थे? वो सितार बजाते थे, है ना। उसके बाद हमने किसके बारे पढ़ा? उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला वादक थे। उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा जो शहनाई प्लेयर थे। और अब चिल्ड्रन हम बात कर रहे हैं अमजद अली खान का, और आप देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी सरोद बजाते हैं। ठीक है, so he is famous for sarod, best known for his clear and fast ikhara तान्स। और ये फेमस कब हुए थे? क्योंकि इनको जाना जाता है बहुत जल्दी तान निकालते हुए। ही इज अ वेरी फास्ट प्लेयर चिल्ड्रन। बहुत ही आराम से जो सरोद में जो ये स्ट्रिंग्स होती हैं, ही कैन ईजिली प्ले इट एंड ही कैन प्रोड्यूस ब्यूटिफुल तान्स चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी वेरी फेमस, अमजद अली खान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे म्यूजिशियंस अपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कितनी महारत इन्होंने हासिल की है। ठीक है, खान इज बॉर्न इनटू अ क्लासिकल म्यूजिक फैमिली एंड हैज परफॉर्म्ड इंटरनेशनली सिंस द 1960s। अमजद अली खान चिल्ड्रन बॉर्न हुए थे क्लासिकल फैमिली में ही, क्लासिकल म्यूजिक फैमिली में, इसलिए उनके फैमिली मेंबर्स का कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक से रिलेशन था। ओके, सो ही इज अ वेरी वेरी फेमस चिल्ड्रन सरोद प्लेयर और 1960 से ये इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू कैन सी अमजद अली खान। ओके, सो चिल्ड्रन यू हैव गॉट टू नो अबाउट सो मेनी ग्रेट इंडियन म्यूजिशियंस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं, इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब। Okay, he is awarded India's second highest civilian honor Padma Vibhushan in 2001. So children, इन्हें भी अवार्ड मिला है, लेकिन इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है पद्म विभूषण इन 2001। ठीक है, तो इनकी इस क्वालिटी के कारण, इनकी इतना अच्छा सरोद प्ले करते हैं, इसलिए उन्हें अवार्ड मिला गया, जो कि कौन सा अवार्ड था? इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसे हम कहते हैं पद्म विभूषण। और कौन से ईयर में मिला था? 2001 में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके,
Identify the personalities and write their names. So children, अब आपको हर personality को उनके picture से identify करना है और help box में नाम दिए गए हैं और उन्हें बताना है कि उनका नाम आखिर में है क्या. ओके, तो पहली जो पिक्चर है आप उसमें देख सकते हैं जो म्यूजिशियन है, ही इज प्लेइंग फ्लूट. फ्लूट क्या होता है? बांसुरी. ठीक है, तो बांसुरी से मधुर मधुर धुनें कौन निकाल रहा है? आखिर में इन म्यूजिशियन का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, ये बहुत ही फेमस फ्लूट प्लेयर थे और इनका नाम था पंडित हरि प्रसाद चौरसिया. क्या नाम था? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया. तो आई जस्ट राइट डाउन हियर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया. Very, very famous children flute player. Clear? So he is Pandit Hari Prasad Chaurasia. Clear? ओके, तो आपको यहाँ से अगर स्पेलिंग क्लियर नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ से भी उतार सकते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, अ वेरी फेमस फ्लूट प्लेयर. ठीक है, तो इन्हें इंडिया में ही नहीं इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब बहुत अच्छे से जाना जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फ्लूट बजाते हैं. ठीक है चिल्ड्रन, तो ही इज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया. ओके, नेक्स्ट, हु इज ही? सो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, इन पर्सनालिटी के हाथ में क्या रखा हुआ है? सरोद रखा हुआ है. सो चिल्ड्रन, ये कौन से म्यूजिशियन है जो बहुत अच्छा सरोद बजाया करते हैं? क्या नाम है इनका? सो चिल्ड्रन, हिज नेम इज अमजद अली खान. उस्ताद अमजद अली खान, अ वेरी फेमस सरोद प्लेयर. ठीक है, सो इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान. सो ही इज उस्ताद अमजद अली खान. ओके, सो दिस इज उस्ताद अमजद अली खान, जो बहुत ही फेमस क्या थे? सरोद प्लेयर थे और बहुत अच्छी धुनें निकाला करते थे. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Okay, so we can see this personality sitting with his tablas. तो तबला वादक कौन थे जो काफी ज्यादा फेमस हैं और काफी टीवी के कमर्शियल एड्स में भी देखने को मिलते हैं. So his name is उस्ताद जाकिर हुसैन. Very famous तबला player children. He is a composer also, musician also and a producer also. ठीक है, तो हरफन मौला है उस्ताद जाकिर हुसैन. So he is उस्ताद जाकिर हुसैन. तो जब भी तबले की बात आती है, तबले से धुनें निकालने की बात आती है, तो जाकिर हुसैन का नाम ना लिया जाए ऐसा होता ही नहीं है. ओके, तो तबला देखो और इन पर्सनालिटी को देखो तो आपके दिमाग में नाम याद आ जाना चाहिए कि ये और कोई नहीं, जाकिर हुसैन है. क्लियर? सो मूविंग टू नेक्स्ट. नाउ हु इज ही? तो इनका नाम और इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ही इज अ लिविंग लेजेंड इन आवर इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री, A.R. रहमान. सो ही इज A.R. रहमान. इन्होंने नेशनल अवार्ड्स ही नहीं चिल्ड्रन, इनफैक्ट इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं जिसमें आता है ऑस्कर अवार्ड्स और ग्रैमी अवार्ड्स. सो ही इज वेरी वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब, A.R. रहमान. क्लियर? Okay, now next. So he is A.R. Rahman. Now, what you can see, तो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं इंडियन म्यूजिशियन चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं. ही इज प्लेइंग चिल्ड्रन संतूर. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संतूर. क्लियर? अब ये कौन बजा रहा है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है चिल्ड्रन पंडित शिव कुमार शर्मा. ठीक है, इनके नाम के आगे पंडित लगाया गया था क्योंकि ये बहुत अच्छा संतूर बजाते थे. ठीक है, सो ही इज पंडित शिव कुमार शर्मा, अ वेरी फेमस संतूर प्लेयर. So
सो ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस संतूर प्लेयर। संतूर बजाना कोई इतना ईजी थिंग नहीं है चिल्ड्रन, बहुत मुश्किल से संतूर में से अच्छी अच्छी धुनें निकाली जाती हैं, और इसलिए जब संतूर की बात होती है तो हम इनका नाम लेना कभी नहीं भूलते, पंडित शिव कुमार शर्मा। ओके, अ वेरी वेरी फेमस संतूर प्लेयर। ओके, आजकल चिल्ड्रन इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले इतने महान लोग मिलते ही नहीं हैं, लेकिन ये सारे कौन है, लेजेंड्स हैं चिल्ड्रन, जो इतनी अच्छी अच्छी धुनें निकाला करते हैं इतने डिफिकल्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, है ना। सो ही इज अ वेरी वेरी फेमस संतूर प्लेयर, पंडित शिव कुमार शर्मा। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट यू कैन सी, सो चिल्ड्रन ये शहनाई बजा रहे हैं, लेकिन ये हैं कौन, सो इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई से चिल्ड्रन म्यूजिक निकाला करते थे, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शहनाई बजा के म्यूजिक निकालना इज नॉट एन ईजी टास्क। ओके, सो ही इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो मैं यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देती हूँ, ही इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, और ये क्या बजाते थे, ये बजाते थे शहनाई। ओके, शहनाई वादक के नाम से इन्हें जाना जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ऑल राइट, नाउ व्हाट यू कैन सी, इनके हाथ में क्या है, तो इनके हाथ में है सितार, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, ये सितार वादक होंगे, ये सितार बजाते हैं। लेकिन इन पर्सनालिटी का नाम क्या है, तो इन पर्सनालिटी का नाम है चिल्ड्रन पंडित रविशंकर। ओके, पंडित रविशंकर इज फेमस फॉर हिज सितार, सो आई विल राइट डाउन हिज नेम, पंडित रविशंकर। Okay, a very very famous sitar player. All right, so here it is Pandit Ravi Shankar. Okay, now who is she? So children, ये फर्स्ट पद्म भूषण अवार्डी थी म्यूजिकल इंडस्ट्री में, यस, और इनका नाम है मदुरई शुभलक्ष्मी। ठीक है, सो शी वॉज अ कार्नेटिक सिंगर, वेरी वेरी फेमस कार्नेटिक सिंगर, सो शी वॉज MS शुभलक्ष्मी। ओके, और आपको एक और नाम से इन्हें याद रखना है कि इन्हें भारत रत्न में पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो कि इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम था। सो शी इज अ पद्मश्री अवार्ड विनर चिल्ड्रन, MS शुभलक्ष्मी। ओके, MS शुभलक्ष्मी, you can just write down the name here if this is not clear to you all. Okay, नाउ मैच दी फॉलोइंग, तो अब हमने उनके नाम से, उनके पिक्चर से जब नाम देख लिया, अब हम लोग उनके इंस्ट्रूमेंट से उनके नाम को मैच करेंगे। तो एक कॉलम में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और उनके स्किल्स के बारे में बताया गया है, और दूसरी तरफ उनकी पिक्चर्स है और उनके नेम्स है। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो नाम है वो है फ्लूट। सो फ्लूट कौन बजाता था, तो आपको बताना है कि फ्लूट कौन बजाता था। तो इसमें आप पिक्चर में ही देख सकते हैं कि फेमस फ्लूट प्लेयर है आपके सामने, एंड इज नन अदर देन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जिनको हम उनके बांसुरी वादक के नाम से जानते हैं, जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। सेकंड है गजल किंग। सो अगर आपने गजल नहीं सुनी है तो आप सुनना, गजल बहुत ही स्लो वर्जन सॉन्ग होता है, बहुत धीरे 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 चलता है और उसके अंदर बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, काफ़ी स्लो एंड कंपोज सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री में एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिनको हम गजल किंग से नाम के जानते हैं। तो वो कौन थे चिल्ड्रन, तो वो और कोई नहीं, वो थे जगजीत सिंह। जगजीत सिंह वॉज द फेमस गजल सिंगर चिल्ड्रन। उनकी गजलें बहुत ज़्यादा फेमस हैं और लोग उन्हें गजल किंग के नाम से जानते हैं। थर्ड है सितार। सितार कौन बजाता है, सो सितार चिल्ड्रन पंडित रवि शंकर। तो अब हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है कि अब हमको पता है कि पंडित रविशंकर इज नोन फॉर हिज सितार। ओके, ही वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू सितार। ओके, नेक्स्ट संतूर। संतूर कौन बजाता है, तो चिल्ड्रन संतूर बजाते हैं योर पंडित शिव कुमार शर्मा। ओके, ही इज अ वेरी वेरी फेमस संतूर प्लेयर, पंडित शिव कुमार शर्मा।
And at the last, Shehnai. So he was Ustad Bismillah Khan, who is known for his Shehnai. Okay, शहनाइयों से कैसे धुनें निकालते हैं वो पता था किन्हें? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. ओके, तो जब शहनाई आए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह का नाम नहीं लिया जाए, ऐसा होता ही नहीं है. ओके, तो अगर मैं इनको नंबर्स के हिसाब से डाल दूं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. फ्लूट हो गया पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, गजल किंग योर जगजीत सिंह, सितार पंडित रविशंकर, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा और शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ओके, सो ये हैं आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और साथ में उनके म्यूजिशियंस. ऑल राइट, So children, this was the exercise of great Indian musician, जहाँ पर आज आपको फाइनली पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आखिर बजाता कौन है और बजाते कौन थे और वो किस प्रकार से फेमस थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि जनरल नॉलेज में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि संतूर वादक कौन है, आपके फ्लूट कौन बजाता है. तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होना चाहिए. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे. ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगे क्लासेस. अब मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं, आपको क्लास 3 क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके, और आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे. अब कोई पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ना है जीके का तो आपको बटन दबाना है प्ले का और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट. सो ये था आपका टॉपिक ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन. चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.